नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 6 जुलाई 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 6 जुलाई की। आज के इतिहास में 6 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1614 की। 6 जुलाई 1614 को मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख राजपूत सेनानी और विश्वस्त सरदार राजा मान सिंह का निधन हुआ। वे आमेर यानी जयपुर के शासक थे और अकबर के नौरत्नों में गिने जाते थे, जिन्होंने कई अहम युद्धों में मुगलों की ओर से नेतृत्व किया। राजा मान सिंह ने खासतौर पर हल्दी घाटी के युद्ध जो 1576 में हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किया था। वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि राजनयिक, प्रशासक और सत्यापक कला के संरक्षक भी थे। उन्होंने अनेक मंदिर और किले बनवाए। उनका जीवन मुगल राजपूत संबंधों के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं साल 1885 की। 6 जुलाई 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पॉस्चर ने रेबीज के खिलाफ तैयार किया गया पहला टीका एक इंसान पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यह प्रयोग 9 वर्षीय जोसेफ मिस्टर नामक बालक पर किया गया था, जिसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। यह चिकित्सा इतिहास का ऐतिहासिक क्षण था जिसने रेबीज जैसे घातक बीमारी के खिलाफ टीकाकरण युग की शुरुआत की। तो वहीं लुई पाश्चर को इस सफलता के लिए विश्व भर में जीवन रक्षक वैज्ञानिक के रूप में सराहा गया। उनकी यह खोज आज भी चिकित्सा विज्ञान में एक मील का पत्थर मानी जाती है। अब बात करते हैं साल 1892 की। 6 जुलाई 1892 को महान भारतीय राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय और अश्वेत व्यक्ति बने। उन्हें ब्रिटेन के लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुना गया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में रहकर भारत में ब्रिटिश शासक द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण और धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत को दुनिया के सामने मजबूती से रखा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक स्तंभ माने जाते हैं। उनका यह चुनाव भारत के लिए राजनीतिक चेतना और आत्मविश्वास का प्रतीक बना। अब बात करते हैं साल 1901 की। 6 जुलाई 1901 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था, जो बाद में भारत के एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और विचारक बने। वे स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे और उन्होंने देश के औद्योगिक विकास की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आधार बना। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा का नारा देकर एक राष्ट्र का संविधान की मांग को प्रमुखता दी। तो वहीं देशभक्ति, स्पष्ट विचारधारा और बलिदान के प्रतीक डॉक्टर मुखर्जी को आज भी भारतीय राजनीति के प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1923 की। 6 जुलाई 1923 को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर की आधारिक रूप से स्थापना हुई, जिसने विश्व राजनीति और इतिहास की दिशा को दशकों तक प्रभावित किया। यह संघ रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकाकेशिया जैसे गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। सोवियत संघ की स्थापना के पीछे उद्देश्य था समाजवादी व्यवस्था की स्थापना और पूंजीवाद के विकल्प के रूप में एक नया मॉडल प्रस्तुत करना। यह दुनिया की प्रथम समाजवादी महाशक्ति बनी, जिसने शीत युद्ध, अंतरिक्ष दौड़ और वैश्विक राजनीतिक संघर्षों में केंद्रीय भूमिका निभाई। यूएसएसआर का अस्तित्व 1991 तक रहा, जब इसके विघटन के साथ शीत युद्ध का अंत और रूस का उदय हुआ। अब बात करते हैं साल 1944 की। 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह संबोधन एक रेडियो संदेश के माध्यम से टोक्यो रेडियो पर दिया गया, जब नेताजी जापान से भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। उस समय गांधी जी भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के चलते नजरबंद थे
और नेताजी ने उन्हें भारत की आज़ादी की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सम्मानित किया। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नेताजी के ये शब्द इतिहास में अमर हो गए। यह घटना गांधी और नेताजी के आदर और दृष्टिकोण के भिन्न होने के बावजूद परस्पर सम्मान का प्रतीक बनी। अंत में बात कर लेते हैं साल 2002 की। 6 जुलाई 2002 को भारत के महान उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ। उन्होंने बेहद साधारण परिवेश से शुरुआत करते हुए भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में क्रांति ला दी और रिलायंस को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में बदल दिया। धीरूभाई ने आम निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ा और उद्योग जगत में विश्वास और नवाचार की मिसाल कायम की। उन्हें भारतीय आर्थिक उदारीकरण के जनक के रूप में भी देखा जाता है। उनका जीवन आज भी उद्यमशीलता, दूरदृष्टि और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।